जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के जो प्रश्न नंबर पहला है, उन पांचों प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बच्चों, एक प्रश्न तो यूपी बोर्ड 2025 में बच्चों मिलने वाला है। क्लियर पा रहा सभी को? तो वीडियो एंड तक अवश्य देखेंगे तो यह अनुपात वाला बच्चों प्रश्न आप करना सीख जाएंगे बच्चों। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बच्चों ये वीडियो है। अगर एंड तक देखते हैं तो एक सवाल बच्चों आएगा, वो भी 5 नंबर का बच्चों। ठीक है, 5 सॉरी, या तो 4 नंबर का आएगा या तो 6 नंबर का आएगा। क्लियर पा रहा है? तो अवश्य अगर वीडियो आप देखते हैं एंड तक तो अवश्य बच्चों इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को आप क्या कर लेंगे, हल कर ले जाएंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, साइन 60 इंटू कास 30 प्लस कास 30 इंटू साइन 60। क्लियर है? सभी मान को रखेंगे, अभी देखिएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा सभी को? तो चलिए हल करते हैं। चलिए बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं पहला प्रश्न लिख दिया गया है। देख रहे दिया है साइन 60 इंटू कास 30 प्लस कास 30 इंटू साइन 60। तो सबसे पहले बच्चों इसमें मान याद होना चाहिए, और मान बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया गया मान याद करने के लिए। तो जैसा कि देख रहे हैं साइन 60 का मान बच्चों होता है, मान रख दीजिए, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2 होता है। क्लियर पा रहा है? साइन 30 का भी मान बच्चों कड़ी में 3/2 होता है। फिर यहाँ प्लस हो तो प्लस लगा लेंगे। फिर देख रहे हैं साइन 30 का मान बच्चों होता है 1/2 होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद देख रहे हैं कास 60 का भी मान बच्चों कितना होता है, 1/2 होता है। क्लियर पा रहा सभी को? उसके बाद आप देख रहे हैं ये टोटल आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 में, तो देख रहे हैं केवल 3 हो जाएगा, और नीचे 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, जब हर वाला सेम होता है तो हम ऊपर वाले डिजिट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर प्लस होता तो जोड़ते हैं, माइनस होता तो घटा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, नीचे 4 लिख लेंगे और ऊपर हम लिखेंगे बच्चों 3 और 1 लिखेंगे, 3 + 1 लिखेंगे। ऐड कर लीजिए, 3 और 1 4, और नीचे भी बच्चों जैसा कि देख रहे हैं 4, तो 4 से 4 कट गया बच्चों कितना आया, 1 आया। क्लियर पा रहा है? यही बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर पा रहा है? पहला प्रश्न तो सबको अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अगला प्रश्न देख रहे हैं, दिया है 2tan²। आप देख रहे हैं 2tan² 45 अंश। उसके बाद देख रहे हैं cos² 30 अंश। उसके बाद माइनस का क्या है, sin² 60 अंश। तो इसमें बच्चों हम मान सीधे सीधे रख देंगे, उसके बाद हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम 2 को लिख लेंगे, और tan 45 का मान बच्चों होता है 1, तो 1 है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। फिर बच्चों देख रहे हैं कास 30 दिया है, तो कास 30 का मान बच्चों होता है कड़ी में 3/2 होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आप कर लेंगे। फिर उसके बाद देख रहे हैं माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। फिर देख रहे हैं साइन 60 का भी मान बच्चों क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। फिर इसको भी हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लेंगे। ऐसा बच्चों आप देख रहे हैं यह दोनों डिजिट आपस में बराबर है, और यह बच्चों माइनस का और यह वाला क्या है, प्लस का। क्लियर पा रहा है? ये दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। क्लियर सभी को? तो जैसा कि देख रहे हैं बचा यह वाला, तो देख रहे हैं बचा यह वाला 2, और 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होगा। 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 1 जा 2 बच्चों, यही हो जाएगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर पा रहा है सभी को? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों सेकंड प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं, दिया है कास 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। तो बच्चों चलिए मान इसमें रखते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको हल करते हैं बच्चों। यह सवाल बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड 2025 में आने का भरपूर चांस है, 4 या 6 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कास 45 का मान बच्चों होता है 1/2 होता है। क्लियर पा रहा है? उसके बाद बच्चों यहाँ देख रहे हैं सेक 30 दिया है, तो सेक 30 का मान बच्चों होता है 2/3। क्या होता है बच्चों, 2/3 होता है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। फिर देख रहे हैं दिया बच्चों
कोसेक 30, तो कोसेक 30 का मान बच्चों आप जानते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान केवल 2 होता है। क्या होता है? केवल 2 होता है। उम्मीद कर रहा है बच्चों समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा हल करेंगे। इस संख्या के नीचे 1 है। क्लियर हो पा रहा है? तो जैसा कि देख रहे हैं तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा ऊपर वाले को पहले आप लिख लेंगे 1/2। फिर नीचे जैसा कि देख रहे हैं 1 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 2 1 जा 2। फिर बीच में प्लस हो तो प्लस लगा लेंगे बच्चों आप। फिर √3 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? फिर नीचे कड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कड़ी में 3 करने कड़ी में 3 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस कड़ी में 3 का गुणा बच्चों ये सबसे ऊपर होगा, मतलब 1 में होगा, इसका गुणा यहाँ होगा और इसका डिजिट का गुणा कड़ी में 2 का यहाँ पे होगा। समझ में आ गया? अब उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, करने वाले क्या हैं, ये गुणा होगा तो कड़ी में 3 1 जा कड़ी में 3 हो जाएगा। फिर नीचे आ जाइए, तो जैसा कि देख रहे हैं कड़ी में 2 को बाहर रखेंगे। फिर उसके बाद बच्चों आपका हो गया 2 + 2 कड़ी में 3 हो गया। समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसके बाद हम करने वाले क्या हैं। उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो आप देख रहे हैं कड़ी में 2 जो बाहर दिख रहा है उसका हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर लेंगे। तो अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका कड़ी में 3। फिर नीचे बच्चों आप देख रहे हैं गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। 2 कड़ी में 2। उसके बाद देख रहे हैं प्लस हो तो प्लस लगाएंगे। फिर कड़ी में कड़ी का गुणा होता है, कड़ी में 2 और कड़ी में 3 का गुणा बच्चों होगा तो हो जाएगा कड़ी में 6 हो जाएगा। क्लियर सभी को? अब उसके बाद बच्चों हम करने वाले क्या हैं, हम क्या करेंगे बच्चों, ये आपके आंसर में नहीं दिया होगा। अब इसके बाद हम हर का परिमेकरण करेंगे। तो हर का परिमेकरण बच्चों करने वाले हैं, नीचे प्लस होता है तो हम माइनस से नीचे ऊपर गुणा करेंगे। तो 2 कड़ी में 2 और यहाँ बच्चों हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा 2 कड़ी में 6 हो जाएगा। फिर नीचे आ जाइए, इसी संख्या से फिर नीचे भी करना है तो हो गया -2 कड़ी में 6 हो गया। क्लियर हो पा रहा है? अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसी को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे कड़ी में 3 का गुणा इस पूरे में होगा, ऊपर अंश वाले में, नीचे का गुणा नीचे होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं जब गुणा होगा बच्चों, तो बच्चों यहाँ कड़ी में 2 और कड़ी में 3 का गुणा तो क्या होगा, 6 होगा। अब बाहर पहले से 2 है तो हो जाएगा 2 कड़ी में 6 हो जाएगा। फिर माइनस हो तो माइनस आप लगा लेंगे। फिर देख रहे हैं कड़ी में 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस हो तो माइनस लगा ही लेंगे। फिर आपका हो जाएगा बच्चों कड़ी में 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कड़ी में 6 और कड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा। कड़ी में लिख लेंगे 18। फिर नीचे आ जाइए, तो जैसा कि बच्चों अगर इसको हम a मान लेते हैं, ये आपका b हो गया, तो यहाँ देख रहे हैं a + b, यह वाला क्या हो रहा है a - b। तो मतलब बच्चों फार्मूला बन गया a² - b² का। तो यह वाला a है, यह b है, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 2 इसका स्क्वायर और माइनस का बच्चों हो जाएगा 2 कड़ी में 6 इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? अब देखिए उसके बाद यहाँ 18 को जब फैक्टर करेंगे बच्चों, तो 18 को फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा बच्चों 1 बार में। तो यहाँ देख रहे हैं 3 का पेयर बन रहा है, तो यह 3 बच्चों बाहर चला जाएगा। और पहले से बच्चों आप देख रहे हैं क्या है, 2 है, तो 2 तिहाई बच्चों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम थोड़ा हल कर लेंगे तो हो जाएगा बच्चों 2 और कड़ी में 6 पहले से था ही बाहर, और यहाँ पे 3 दूनी हो गया 6, और यहाँ बचा बच्चों आपका क्या बचा, कड़ी में 2 बचा। फिर नीचे जैसा कि देख रहे हैं स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा, कड़ी में 2 का स्क्वायर केवल 2, तो 4 दूनी हो गया बच्चों 8 हो गया। फिर माइनस लगा लेंगे, फिर यहाँ देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ देख रहे हैं कड़ी में 6 का स्क्वायर केवल 6, तो 4 6 हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों हम करने वाले क्या हैं, इसको थोड़ा घटा लेंगे। तो घटाने के बाद बच्चों क्या करेंगे, ऊपर थोड़ा हम -2 कामन लेंगे। -2 बच्चों जब हम कामन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बोले तो 3 कड़ी में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं बाहर 2 तो कामन हो गया, तो बचा बच्चों ये माइनस का हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, 24 में 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा -16 आ जाएगा। और -2 से बच्चों
16 को काट देंगे कितनी बार में, 8 बार में। तो आपका हो गया बच्चों 3 कड़ी में 2, फिर माइनस का बच्चों हो गया कड़ी में 6, फिर बटे बच्चों हो गया 8। यही बच्चों इस प्रश्न का फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। माइनस इसीलिए बच्चों यहाँ कॉमन लिया गया है कि नीचे वाला जो माइनस है उसको काटने के लिए। क्लियर हो पा रहा है? अब चलिए इसके बाद वाला नेक्स्ट सवाल। चलिए बच्चों नेक्स्ट अगला सवाल चौथा दिया है साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस काट 60 अंश प्लस काट 45 अंश। चलिए बच्चों हल करते हैं। तो सबसे पहले सभी मानों को यहाँ लिखते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं ऊपर सबसे पहले दिया है साइन 30, तो साइन 30 का मान बच्चों 1/2 होता है। फिर उसके बाद देख रहे हैं 45 दिया, टेन 45 का मान बच्चों 1 होता है। उसके बाद माइनस तो माइनस लगा लेंगे। फिर देख रहे हैं कोसेक 60 है, तो कोसेक 60 का मान बच्चों होता है, साइन 60 का मान बच्चों कड़ी में 3/2 होता है। उसी का हम उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2 का कड़ी में 3 हो जाएगा। क्लियर? फिर अपान में आ जाइए बच्चों। तो देख रहे हैं यहाँ पे पिन दिया है सेक 30 दिया, तो सेक 30 का मान बच्चों होता है 2 कड़ी में 3 होता है, 2 कड़ी में 3 होता है। फिर उसके बाद देख रहे हैं प्लस लगा लेंगे। फिर का 60 का मान बच्चों होता है 1/2 होता है। ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं काट 45 दिया है, काट 45 का भी मान बच्चों क्या होता है 1 ही होता है। तो +1 दिया है तो +1 लिख लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक सभी को बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके नीचे बच्चों 1 है, यहाँ भी इसके नीचे बच्चों 1 है। ठीक है। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे, ज्यों ही हल करेंगे बच्चों आंसर हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ देख रहे हैं सबके हर में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ √3 है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम बच्चों लेंगे तो आएगा 2 कड़ी में 3 आएगा। तो बच्चों 2 से जब 2 कड़ी में 3 में हम भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3। √3 का गुणा बच्चों 1 में कर लेंगे तो √3 बन जाए √3 हो जाएगा। फिर यहाँ बच्चों देख रहे हैं प्लस का है तो प्लस लगा लेंगे। फिर 1 में बच्चों 2 कड़ी में 3 से भाग देंगे तो 2 कड़ी में 3 ही आएगा। तो 2 कड़ी में 3 का गुणा बच्चों 1 में कर लेंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? उसके बाद बच्चों माइनस आगे है तो माइनस को हम लगा लेंगे। फिर कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से भाग 2 कड़ी में 3 में देंगे तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, बचेगा बच्चों 2 का गुणा 2 में कर लेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ऊपर वाला तो हो गया। फिर नीचे आ जाइए बच्चों, फिर वही काम करना है। तो नीचे भी आप देख रहे हैं यहाँ भी √3 2 है 1 है, तो सबका एलसीएम भी बच्चों क्या आ जाएगा 2 कड़ी में 3 ही आएगा बच्चों। फिर सेम प्रक्रिया से करना है बच्चों, हम कड़ी में 3 से भाग देंगे 2 कड़ी में 3 से, तो कड़ी में 3 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा बच्चों 2, तो 2 का गुणा ऊपर 2 में कर लेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। फिर प्लस हो तो प्लस लगा लेंगे। फिर उसी प्रक्रिया से भाग देंगे बच्चों, तो देख रहे हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3 का गुणा बच्चों 1 में करेंगे तो √3 बन जाए √3। फिर यहाँ भी भाग दोगे 1 से तो आ जाएगा बच्चों क्या 2 कड़ी में 3 ही आ जाएगा। क्लियर? अब जैसा कि बच्चों देख रहे हैं यह 2 कड़ी में 3 से 2 कड़ी में 3 बच्चों कट जाएगा। ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ ही गया होगा। अब बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ इसके आगे 1 है। क्लियर पा रहा है? और यह बच्चों 1 कड़ी में 3 है या 2 कड़ी में 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 कड़ी में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 3 कड़ी में 3 हो जाएगा। क्लियर पा रहा है? उसके बाद -4 है तो -4 को बच्चों आप लगा लेंगे। फिर नीचे आ जाइए, नीचे देख रहे हैं पहले कड़ी में 3 ही वाला लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाला कड़ी में 3 पहले लिखे हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं 2 और 1 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 3 कड़ी में 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों +4 है तो +4 को यहाँ थोड़ा बाद में लिख लेंगे। अब बच्चों या तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों उत्तरमाला में इतना आंसर बच्चों आपका नहीं दिया होगा। अब हम क्या करेंगे हर का परिमीकरण करेंगे। तो हर का परिमीकरण बच्चों करेंगे, यहाँ देख रहे हो प्लस है तो माइनस से नीचे ऊपर गुणा कर लेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 3 कड़ी में 3 और प्लस है तो हो जाएगा -4 और नीचे भी बच्चों सेम इसी डिजिट से गुणा कर लेना है। ठीक है। देखिए गुणा हो चुका।
अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा आप हल कर लेंगे। इस ऊपर वाले का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में करेंगे। तो जैसा कि बच्चों देख रहे हैं ऊपर वाला जो पार्ट है वो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो जब गुणा होगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा बच्चों 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जैसा कि देख पा रहे हैं नीचे बच्चों जब भी परिमेय करते हैं बच्चों तो नीचे स्क्वायर में बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो हो जाएगा आपका 3 कड़ी में 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों और माइनस बच्चों हो जाएगा 4। ध्यान दीजिए बच्चों एक बार और रिपीट कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों जैसा कि देख रहे हैं इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया गया है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे बच्चों a स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। तो 3 कड़ी में 3 a है तो इसका स्क्वायर, 4 बच्चों b है तो ये b का स्क्वायर, मतलब 3 कड़ी में 3 का बच्चों स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 27, 4 का स्क्वायर बच्चों करेंगे तो 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से ऊपर वाला बच्चों जो देख रहे हैं 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 27 क्लियर हो पा रहा है। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ 4 का स्क्वायर बच्चों करेंगे तो 4 का स्क्वायर बच्चों आप जानते हैं 4 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा क्लियर। फिर यहाँ देख रहे हैं 3 दूनी 6 चौको 24, 24 कड़ी में 3 हो जाएगा लिखा ही गया है। उसके बाद 27 में से हमने 16 को माइनस कर लिया, तो 27 में से 16 माइनस होगा तो बच्चों आ जाएगा 11 जो नीचे आपका लिखा गया है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों हम करने वाले क्या हैं, यहाँ 27 और 16 को हम ऐड कर लेंगे। तो देख रहे हैं 27 16 को ऐड करेंगे 7 6 13 को 3 हासिल बचा बच्चों आपका 1 और 2 और 1 3 और हासिल 1 बच्चों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 43 43 हो जाएगा। माइनस का हो जाएगा 24 कड़ी में 3 और अपान में बच्चों देख रहे हैं 11 है तो हम लिख लेंगे। यही बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ हर बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल देख रहे हैं, पांचवा सवाल कुछ इस प्रकार से है। पहले का पांचवा प्रश्न लास्ट प्रश्न है बच्चों। तो जैसा कि देख रहे हैं दिया है 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस का 10 स्क्वायर 45 अंश, फिर अपान में दिया है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। ठीक है बच्चों, चलिए मान रखते हैं। तो बच्चों यहाँ 5 को आप लिख ही लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों हमको दिया है कास 60, तो कास 60 का मान बच्चों होता है 1/2 होता है। तो 1/2 होता है लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे क्लियर। उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों 4, उसके बाद आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर 30 दिया है तो सेक स्क्वायर 30 का मान बच्चों होता है 2/3 होता है, 2/3 लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया बच्चों। समझ में आ रहा होगा बच्चों। उसके बाद देख रहे हैं 10 45 दिया है, 10 45 का मान बच्चों 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर नीचे आ जाइए बच्चों, तो या तो यहाँ साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 की जगह पे 1 रख लीजिए। अगर 1 समझ में नहीं आता है तो बच्चों देख रहे हैं मान रख सकते हैं। तो साइन 30 का मान बच्चों होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर उसके बाद देख रहे हैं बच्चों दिया है कास 30 का मान बच्चों होता है कड़ी में 3/2 होता है, तो इसका भी बच्चों हम स्क्वायर कर लेंगे। बात आ गई होगी समझ में। अब देखिए इसी को हम और आगे बढ़ाएंगे, हल करेंगे, उसके बाद बच्चों हमको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हम हल करते हैं बच्चों। तो देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा 5 और 1/2 का बच्चों स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हो गया प्लस, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर बच्चों देख रहे हैं 2/√3, तो 2/2 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। फिर हर में आ जाइए बच्चों, तो हर में देख रहे हैं बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा। फिर प्लस हो गया बच्चों। उसके बाद देख रहे हैं कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर केवल 3, 2 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 3 क्या हो गया बच्चों 4 हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, हल करते हैं। तो उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 का गुणा बच्चों 1 में करेंगे तो 5 करने 5, 5 बटे बच्चों हो गया 4, फिर प्लस हो गया। फिर जैसा कि देख रहे हैं 4 का गुणा 4 में होगा तो 4 चौको 16, 16 बटे बच्चों हो जाएगा 3, माइनस का 1 है, इसके नीचे बच्चों हम 1 कर लेंगे। ठीक है,
फिर नीचे आ जाइए बच्चों, देख रहे हैं नीचे बोले तो हर में, तो हर वाला सेम है, तो ऊपर वाले 1 और 3 को ऐड कर लेंगे। तो 1 और 3 को ऐड करेंगे बच्चों, हो जाएगा 4, 4/4। ठीक है। और जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 4/4 है तो हो जाएगा 1, मतलब 4 में 4 से भाग देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख रहे बच्चों, ऊपर वाला जो बचा हमारा, बचा 5/4 बचा। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 16/3 बचा। फिर माइनस का 1/1। अब नीचे वाला बच्चों हर का हम एलसीएम लेंगे, 4 और 3 और 1 का, तो आ जाएगा बच्चों आपका आ जाएगा 12। क्लियर हो पा रहा है। अब 12 में बच्चों हम 4 से भाग देंगे तो आएगा 3, उस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 यहीं हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, फिर भाग देंगे बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 12 में 3 से भाग देंगे बच्चों तो आ जाएगा आपका 4, 4 का गुणा 16 में, 16 चौको हो जाएगा 64। फिर माइनस लगा लेंगे क्योंकि माइनस दिया है। फिर भाग देंगे बच्चों 1 से 12 में, तो 12 आएगा, 12 का गुणा 1 में, तो 12 कन्ने 12 हो जाएगा। क्लियर सभी को। अब उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो अवश्य चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिए बच्चों। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में भाई अवश्य आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है। अब इन दोनों को बच्चों जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जितना आएगा 12 को माइनस कर लेंगे, तो देख रहे हैं 5 और 4 हो गया 9, उसके बाद 6। इसके बाद बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ 15 और 64 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 79 माइनस 12/12, तो 79 और बच्चों 12 को घटाएंगे तो 67 अपन क्या आ जाएगा 12 बच्चों। इस तरह से बच्चों यही इस प्रश्न का आंसर हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। और कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो।